Now, what is rolling motion? Again, very important topic for entrance and again for your boards too. Boards में भी इसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे. अब रोलिंग मोशन क्या है? देखो, ऑब्जेक्ट ना रोल कब करता है, दो चीजें होनी चाहिए उसके पास. अभी तक हमने जितने मोशन देखे, क्या वो रोलिंग मोशन थे? क्या थे वो? रोटेशनल मोशन. देवर दी. क्यों रोटेशनल था? क्योंकि वो अपने एक ही एक्सिस के अलॉन्ग क्या कर रहा है? सिर्फ घूम रहा है. क्या वो घूमते घूमते आगे जा रहा था? तो रोलिंग मोशन कब होगा किसी भी ऑब्जेक्ट में? ध्यान देना, रोलिंग मोशन इज पॉसिबल ओनली व्हेन ऑब्जेक्ट हैज रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन मोशन. तो रोटेशन मोशन भी है, ट्रांसलेशन मोशन भी है, तो ये क्या देगा हमें? रोलिंग मोशन. ये हमें क्या देगा? जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, मान लो कोई एक रोड है, एक व्हीकल है. अब व्हीकल का टायर है. अब देखो इस टायर को ध्यान से देखना. ये जो व्हीकल का टायर है ये गोल घूम रहा है. गोल घूम रहा है मतलब क्या कर रहा है? और रोटेशन कर रहा है तो एक फिक्स एक्सिस के अलॉन्ग रोटेट कर रहा है ना. एक्सिस यहां से आ जाएगा ऐसे, जैसे कोई गोल चीज किसी का कड़ा वगैरह जो है. देखो अभी अगर ये ऑब्जेक्ट है, तो अगर मैं इसको रोल करा रहा हूं, ऐसे ऐसे रोल कर रहा हूं, देखो तो ये आगे जा रहा है, आगे जा रहा है. तो आगे जा रहा है बट ये घूम भी तो रहा है ना गोल गोल साथ में, पर एक एक्सिस के अलॉन्ग घूम रहा है. उसकी एक्सिस सेंटर से होगी, तो वो एक एक्सिस के अलॉन्ग रोटेट कर रहा है, और रोटेट करके वो देखो आगे भी जा रहा है. मतलब रोटेशन तो हो रहा है, पर साथ साथ में उसका डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, मतलब ट्रांसलेशन भी है. तो रोटेशन कब होगा, रोलिंग कब होगा? व्हेन रोटेशन एंड ट्रांसलेशनल बोथ विल एक्ट टुगेदर, तभी उसको हम क्या बोलेंगे? रोलिंग मोशन. अगर कोई एक ऑब्जेक्ट सिर्फ गोल घूम रहा है, एक एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से सिर्फ गोल घूम रहा है और वो आगे नहीं जा रहा है, तो उस केस में क्या हो जाएगा? सिर्फ रोटेशन हो जाएगा. क्या हो जाएगा? अगर वो आगे नहीं जा रहा है, राइट. या फिर जैसे एक ब्लॉक है मेरे पास, क्या है ब्लॉक, समझते हो? कोई एक ब्लॉक है, वुडन ब्लॉक है, उसको रस्सी से बांध के मैं खींच रहा हूं, तो क्या ये रोल करेगा क्या? ये तो सिर्फ आगे जा रहा है ना. सिर्फ आगे जा रहा है मतलब क्या है? सिर्फ क्या रोटेशन है उसके अंदर? तो ये सिर्फ ट्रांसलेशनल है. तो रोलिंग कब होगा? जब रोटेशन भी होगा और, समझ में आएगा? अच्छा, जैसे अब एक साइकिल का टायर है, मान लो साइकिल का टायर है, तो ये साइकिल का टायर एक v वेलोसिटी से आगे भी जा रहा है और गोल भी घूम रहा है ना, तो ये क्या कर रहा है? रोलिंग कर रहा है. बट फॉर एग्जांपल आप बहुत हाई स्पीड में हो, आपको सडनली ब्रेक मारना पड़ा, आपने जोर से ब्रेक दबा दिए, दोनों भी ब्रेक दबाते तो क्या होता है? टायर घूमते रहता है, फिर भी टायर रुक जाता है. पर गाड़ी स्पीड में होने की वजह से, या साइकिल स्पीड तो थोड़ा स्किड होके आगे जाता है, स्लिप होके स्किड होके आगे जाएगा वो, पर उस वक्त टायर घूमता नहीं है. उस वक्त टायर, तो वो सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन है. समझे? वो सिर्फ क्या है? ट्रांसलेशनल मोशन है. पर जब वो गोल भी घूम रहे हैं और आगे भी जा रहा है, देन दैट विल बी माय रोलिंग मोशन. ठीक है. अभी मान लो कुछ लोग ऐसे करते हैं ना, आगे का टायर ऊपर उठाते, पीछे का टायर ऊपर उठाते हैं. अब अगर मान लो पीछे का टायर उसने ऊपर उठाया, टायर पर पीछे घूम रहा है, अब वो रोलिंग है क्या? अब वो सिर्फ रोटेशन है, क्योंकि अब आगे नहीं जा रहा है ना. आर यू गेटिंग इट? ओके. तो रोलिंग, रोटेशन एंड ट्रांसलेशनल मोशन क्या क्या होता है? ओके. तो ऐसे केसेस में, रोलिंग और रोटेशन में, हमें रोटेशन को इंडिविजुअली सॉल्व करना है, ट्रांसलेशनल को भी क्या करना है? हमें इंडिविजुअल सॉल्व करना है, और फिर दोनों को क्या करना है? हमें एड अप कर देना. तो रोटेशन को इंडिविजुअल, ट्रांसलेशनल को इंडिविजुअल, दोनों को एड अप करेंगे, देन वी विल गेट रोलिंग मोशन. यस, इतना क्लियर हो गया? कुछ पॉइंट्स है मैंने लिख लिया रोलिंग के लिए. देखो जैसे मैंने आपको बताया, रोटेशन, ट्रांसलेशनल, इंडिविजुअल सॉल्व करना है, बट इनका हमें जो रिजल्टेंट मिलेगा, इनका जो हमें वो मिलेगा विथ वेक्टर एडिशन ऑफ रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल करेंगे. वो दोनों के वेक्टर एडिशन से हमें क्या मिलेगा? इनका रिजल्टेंट का वैल्यू मिलेगा. और इस केस में तुम्हें एक बात और याद रखनी, जैसा मैंने बताया कि ऑब्जेक्ट जो है रोटेट कर रहा है विथ एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट प्लेन. जैसे भी ये टायर है, अगर टायर को मैंने ऐसे बनाया तो ये उसका एक एक्सिस हो गया ना, इस एक्सिस के अलॉन्ग वो गोल घूम रहा है ना. ठीक है. तो वो एक्सिस कैसा है? उसके प्लेन के साथ
परपेंडिकुलर है, कैसा है वो? चलो ठीक है, इतना समझ गया तो फिर आगे स्टार्ट करते हैं रोलिंग मोशन एंड ओके। तो एज आई टोल्ड कि हमारे पास दोनों चीजें होंगी, कंबाइन होगा तो हमें क्या मिलेगा? अब देखो कैसे। चलो हमने कुछ अंडरस्टैंड किया, दोनों को अंडरस्टैंड करते हैं हम। तो व्हीकल्स के कुछ टायर्स हैं, हम एडिशन करेंगे तो हमें रिजल्टेंट क्या मिलेगा? रोलिंग मिल रहा होगा। तो लेट्स से दिस इज माय ट्रांसलेशनल and this is my rotation and this is my rolling. ओके अब देखो ध्यान से, ये जो हमारा ट्रांसलेटरी मोशन है, अब मान लो कोई टायर घूम रहा है, कोई टायर आगे जा रहा है, राइट? अगर कोई हमारा व्हीकल घूम रहा है, राइट, और उसका जो व्हील है, उसका जो व्हील है, और व्हील के उसके हर एक पार्ट है, जैसे आप ध्यान से देखोगे, एक पार्ट ये है, एक पार्ट अपर पार्ट है, एक ये पार्ट है, एक ये पार्ट है, और उसका एक सेंटर का पार्ट है, बराबर? जब मैं ट्रांसलेशनल की बात करता हूं, जैसे एक ब्लॉक होता है, ब्लॉक एक रिजिड बॉडी है, तो अगर ये ब्लॉक आगे जाएगा, मैंने ब्लॉक में 2 पॉइंट एज्यूम कर दिया, मैंने एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी, तो पॉइंट ए जिस वेलोसिटी से आगे जा रहा है, बी भी उसी वेलोसिटी से आगे जाएगा ना। जैसे एक ट्रेन होती है, ट्रेन सारे ज्वाइंट होते हैं, इंजन की जो स्पीड होगी बाकी सभी डब्बों की वही स्पीड होने वाली है। तो उसी तरीके से इस अपर पॉइंट का जो स्पीड होगा v वेलोसिटी, इसका भी क्या होगा? v वेलोसिटी। लोअर मोस्ट पॉइंट का भी क्या होगा? v वेलोसिटी। सेंटर ऑफ मास का भी क्या होगा? v वेलोसिटी। ये वाले पॉइंट के पास भी क्या होगा? मतलब इन द केस ऑफ ट्रांसलेशनल एवरीवन विल मूव विद द वेलोसिटी v। हर लोग किस वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं? v वेलोसिटी से। अब रोटेशन की बात करते हैं। अब रोटेशन में देखो, रोटेशन में ये तो सेंटर से क्या कर रहा है? एक एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा रोटेट कर रहा है, ऐसे ऐसे जैसे घूम रहा है, बराबर? अब देखो ये वाला जो पार्टिकल है, ठीक है, ये वाले पार्टिकल की जो वेलोसिटी है इस तरफ है। अच्छा, ये कौन सी वेलोसिटी थी? लीनियर वेलोसिटी। इसके मतलब कौन सी वेलोसिटी होगी? एंगुलर वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी होगी? एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है हमारा? आर ओमेगा। क्या लिखते हैं उसको हम लोग? आर ओमेगा लिखते हैं ना। v इज इक्वल टू आर ओमेगा, उसकी एंगुलर वेलोसिटी होती है, राइट? तो ये क्या हो जाएगा हमारा? लेट्स से इसका आर, अच्छा आर समझते हो ना क्या होगा? इसका रेडियस आर क्या हो जाएगा इसका? लेट्स से इसकी वेलोसिटी आर ओमेगा है। अच्छा, इसका वेलोसिटी क्या होगा? अच्छा, इसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ होगी। इसकी वेलोसिटी किधर होगी? अच्छा, क्यों नीचे की तरफ? मैंने पहले आपको बार बार बताया कि इन सर्कुलर मोशन ये वाले पार्टिकल की वेलोसिटी इधर, ये वाले पार्टिकल की वेलोसिटी इधर, ये वाले पार्टिकल की वेलोसिटी इधर, इसकी वेलोसिटी है ना, इसको इधर जाना है, इसको इधर जाना है, इसको इधर जाना है, तो हर एक की जो वेलोसिटी है वो डिफरेंट है। एंड दिस v इज नथिंग बट व्हाट? माय आर ओमेगा, जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्लियर है? ओके तो ये वाला पार्टिकल जो है, इसकी वेलोसिटी यहां पर है, इसकी वेलोसिटी यहां पर है, इसकी वेलोसिटी पीछे और इसकी वेलोसिटी ऊपर। कितना क्लियर हुआ? अच्छा, मुझे बताओ सेंटर का क्या होगा? सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी किधर रहेगा? कौन से डायरेक्शन में? मेरा क्वेश्चन क्या है? सेंटर ऑफ मास का जो सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी क्या रहेगा बेटा? मेरे को एक बात होगा, कोई चीज तो गोल घूमती है, जब उसका सेंटर का वेलोसिटी रहता है क्या कुछ? अच्छा, हम किस वेलोसिटी की बात कर रहे हैं? देखो, जैसे कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर में घूम रहा है, तो ये वेलोसिटी ऊपर है, ये वेलोसिटी सामने है, ये वेलोसिटी नीचे, बराबर ना? ये वेलोसिटी इधर है। सेंटर वाले का कोई वेलोसिटी होगा कहीं पर? वो तो अपनी जगह पे ही है ना सिर्फ। इसका जो रोटेशनल, मैं वी आर की बात करूंगा, ये जो था ये वी टी था, ये क्या था मेरा? व्हाट इज वी टी? ट्रांसलेशनल वेलोसिटी। ये जो है ये मेरा क्या है? वी आर, विच इज माई रोटेशनल वेलोसिटी। तो रोटेशनल वेलोसिटी जो है सेंटर के लिए कितना होगा? तो यहां पर जो मेरा वी आर होगा वो कितना होगा?
फॉर सेंटर ऑफ मास। किसकी बात कर रहा हूं मैं? सेंटर ऑफ मास की। अब देखो यहां पर क्या है ना बच्चा, यहां पे हर एक सेंटर ऑफ मास भी v वेलोसिटी से आगे जा रहा है। ऐसे क्यों? अब देखो ये ब्लॉक आगे जाएगा तो सेंटर वाला भी तो आगे ही जाएगा ना, थोड़ी पीछे रुकेगा। तो अगर ये पूरा टायर आगे जा रहा है, घूम के जा रहा है, अलग बात है, पर हम घूमने को नहीं, साथ हम किसको ले रहे हैं? पहले ट्रांसलेशनल अलग ले रहे, रोटेशन फिर कंबाइन करके। बात समझ में आई? अभी मैंने स्टेटमेंट दिया ना आपको, ट्रांसलेशनल अलग सॉल्व करेंगे, रोटेशनल को अलग सॉल्व करेंगे, कंबाइन करके क्या बनाएंगे उसको हम लोग। ठीक है, इसका नहीं रहेगा ना, वेलोसिटी जीरो रहेगी उसकी, उसका डायरेक्शन ही नहीं होगा। ठीक है, सेंटर का कोई वेलोसिटी नहीं होगा, उसकी डायरेक्शन भी क्या होगी? जीरो होगी इन द केस ऑफ रोटेशन, इन द केस ऑफ रोटेशन। चलो अब आगे आते हैं। अब मैंने क्या बताया, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? रोलिंग मोशन मिलेगा। क्या मिलेगा हमें? रोलिंग मोशन। अच्छा अब चलो देखो इसकी बात करते हैं, ऊपर वाले की। ऊपर वाला वेलोसिटी इधर पे, बराबर ना? देखो उधर कौन कौन है? एक वीटी है और एक वीआर है। कौन? एक वीटी वीआर। तो ऊपर वाला देखो दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में। मैंने आपको ये भी स्टेटमेंट दिया था, दोनों को वेक्टर एडिशन करना है। क्या करना है दोनों का? तो ये और दोनों सेम डायरेक्शन में है, मतलब मेरा जो वीटी है इस डायरेक्शन में और जो वीआर है विच इज नथिंग बट आर ओमेगा, वो भी सेम डायरेक्शन। दोनों क्या हो जाएंगे? फिर ऐड हो जाएंगे। दोनों क्या हो जाएंगे? तो टू वेक्टर्स इन सेम डायरेक्शन, दोनों का क्या होने वाला है? एडिशन। इसकी बात करते हैं, ये वाले पॉइंट की। मेरा वीटी इधर है, बराबर ना, और वीआर किधर है? आर ओमेगा तो नीचे है मेरा, तो रिजल्टेंट किधर आएगा? बीच में। रिजल्टेंट कहां पर आएगा? नहीं समझे? रिजल्टेंट तो ऐसे निकलता, दो वेक्टर का रिजल्टेंट, राइट? तो रिजल्टेंट कैसे निकालते हम लोग? अंडर रूट ऑफ वीटी स्क्वायर प्लस आर ओमेगा स्क्वायर किया ना पहले। अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख देते हम लोग, राइट? ये मेरा वीटी हो जाएगा, नो नॉट वीटी, रिजल्टेंट वेलोसिटी एट सेंटर। अच्छा इसकी बात कर ले, इसकी बात कर ले। देखो एक इस तरफ, दूसरा पीछे की तरफ। तो मान लो इसकी जो वेलोसिटी होगी, अभी देखो मुझे नहीं पता कौन बड़ा है कौन छोटा है, बट मुझे इतना पता दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो रिजल्टेंट तो क्या होने वाला है मेरा? वीटी माइनस आर ओमेगा इक्वल टू जीरो। इन दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा ना, इन दोनों का क्या होगा? इन दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, तो आई कैन राइट वीटी वी, ये वीटी हमारा, राइट? वीटी समझते हो ना? व्हाट इज वीटी? ट्रांसलेशनल वेलोसिटी, और आर ओमेगा बोथ आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो दोनों क्या रहेंगे हमारे? वीटी माइनस आर ओमेगा। अच्छा इक्वल टू जीरो क्यों लिखा हो भी बताता हूं मैं आगे। जब हम प्योर रोलिंग में आते हैं तो ये इक्वल टू जीरो का, तो इसको उधर लेके जाएंगे हम। ठीक है, अभी देखो अभी अभी सिर्फ फिलहाल जीरो नहीं लिखते, अभी सिर्फ ऐसे लिखते वीटी माइनस आर ओमेगा लिखते। क्या लिखते हम लोग इसको? वीटी माइनस आर ओमेगा। वो कुछ भी है, जो भी इनकी वैल्यू है आप पुट करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, आप एक आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा और इसका क्या होगा? आप इसका बता दो। देखो एक आगे है, एक ऊपर है। आगे कौन सा है? ये वाला। ऊपर कौन सा है? आर ओमेगा। तो रिजल्टेंट इधर आएगा, सेम इसकी तरह वीटी स्क्वायर माइनस। क्लियर इतना? कुछ कंफ्यूजन इसके अंदर अभी तक? सेंटर की बात करते हैं, सेंटर ऑफ मास, उसका क्या होगा? इसका तो जीरो है ना, बचा कौन सिर्फ? मतलब सेंटर ऑफ मास के पास कौन है? सिर्फ एक v वेलोसिटी है, दैट इज ट्रांसलेशनल वेलोसिटी इन रोलिंग मोशन। तो जब भी एक टायर आगे जाता है, तो टायर जब घूम घूम के आगे जा रहा है, तो सेंटर ऑफ मास के पास सिर्फ एक ही वेलोसिटी है। कौन सी वेलोसिटी है? v वेलोसिटी, ट्रांसलेशनल वेलोसिटी। बाकी उसके पास रोटेशन का कोई वेलोसिटी नहीं है। इज दिस क्लियर एवरीवन? कैसे किया इसको हमने? यस, ओके। तो ये तो हो गई हमारी बातें रोलिंग को लेके। अब जरा इनको सॉल्व करते हैं। अब देखो मैं अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं। अभी मेरा नया नया कॉन्सेप्ट इसके अंदर, जिसको हम बोलते हैं प्योर रोलिंग। क्या बोलते हैं? व्हाट यू मीन बाय प्योर रोलिंग? प्योर रोलिंग का मतलब होता है नो स्लाइडिंग। स्लाइडिंग मतलब क्या? स्किड नहीं होगा, स्किड, राइट? जैसे फिसल जाता है ना, अगर जब फिसल जाता है तो उस वक्त रोलिंग होता है क्या? सॉरी, रोटेशन होता है क्या? नहीं होता है ना? तो जब मैं बोलता हूं प्योर रोलिंग, तो प्योर रोलिंग का मतलब होता है, अच्छा प्योर रोलिंग कब होगा? ये चीज ध्यान देना, प्योर रोलिंग कब होगा? अब देखो, अगर एक टायर आगे चल रहा है, एक टायर चल रहा है,
अब वो टायर जो घूम के आगे जा रहा है ना, जैसे कि ये एक टायर है, ये घूम के आगे जा रहा है, ठीक है। अब ये टायर का जो रोड के साथ कांटेक्ट है, यहां पे एक तो फ्रिक्शन है, दूसरी बात रोड के साथ जो कांटेक्ट है, ये अगर स्लिप नहीं हो रहा है, ये स्किड नहीं हो रहा है, तो ये वाले पॉइंट की वेलोसिटी हम क्या कंसीडर करते हैं हमेशा? अच्छा ऐसे कैसे सर जीरो बोल दिया आपने? मैं इसलिए जीरो बोलता हूं क्योंकि जितना मेरा वीटी होगा ना, उतना ही मेरा क्या होगा? वी आर होगा, दैट इज आर ओमेगा। नहीं समझे? मैं ये कह रहा हूं कि जब मैं प्योर रोलिंग की बात करूंगा तो एट अ टाइम ऑफ प्योर रोलिंग माई वीटी इज इक्वल टू आर ओमेगा। इसका मतलब अगर ये दोनों सेम हो गए, बच्चा दोनों सेम हो गए, तो सबट्रैक्ट करके आंसर क्या आएगा? समझे? तो प्योर रोलिंग के केस में, प्योर रोलिंग के केस में वीटी माइनस आर ओमेगा इज ऑलवेज इक्वल टू, तो आर ओमेगा को उधर लेके जाओगे तो ये वैल्यू क्या मिलेगा तुम्हें? वीटी इक्वल्स टू आर ओमेगा मिलेगा या नहीं मिलेगा? वीटी इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा? ये समझा क्या? किस केस में ये? तो प्योर रोलिंग में हम किडिंग या स्लाइडिंग हम उसको कंसिडर नहीं करते, तो वो केस हमारा प्योर रोलिंग होता है, और प्योर रोलिंग में हमारा वीटी इज इक्वल टू आर ओमेगा। अच्छा वीटी क्या था? ट्रांसलेशनल वेलोसिटी। ध्यान तो बच्चों, हमने ट्रांसलेशनल वेलोसिटी को आर ओमेगा से इक्वेट कर दिया है, मतलब ये वीटी की जगह में क्या लिख सकता हूं? आर ओमेगा। अब इक्वेशन नया बनेगा, इक्वेशन अब नया बनेगा, देखो क्या बनेगा। ठीक, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो अभी फिर से 3 साल बना दिया हमने, ठीक है। तो यहां पर जो मेरा पार्टिकल है, यहां पर जो मेरा पार्टिकल है उसके पास तो है वीटी, सब वीटी है बराबर। फिर से मैं बार बार लिख नहीं रहा हूं, तो यहां पे हम लिखते हैं वी सी ओ एम, और वी सी ओ एम वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। क्योंकि इसका सबका सेम होता है ना, सब सेम वेलोसिटी से आगे जा रहे हैं, तो हम उसको वीसीओएम भी लिखते हैं कभी कभी, ठीक है। प्लस रोटेशन का, अभी यहां पर आर ओमेगा, इधर आर ओमेगा, इधर आर ओमेगा, ऊपर आर ओमेगा, और बीच में 0, ठीक है एवरीवन। तो इधर क्या हो जाएगा बताओ जरा आप? इक्वल्स टू में, अब देखो दोनों का एडिशन होगा ना, अभी किया हमने, दोनों का क्या होगा? ऊपर वाले का ऊपर वाले के साथ एडिशन, एडिशन में, बट अभी हमने बोला प्योर रोलिंग के केस में माय वीटी इज इक्वल टू, तो बच्चा अगर वीटी इक्वल टू आर ओमेगा है, तो ऊपर वाले केस में वीटी की जगह अगर आर ओमेगा लिखा, तो आर ओमेगा क्या हो जाएगा? 2 आर ओमेगा। अब नीचे वाले केस में देखो जरा, ये क्या है मेरा? आर ओमेगा, इधर भी क्या है मेरा? वीटी को फिर से क्या लिखा हमने? राइट। तो फिर ये कितना हो जाएगा? यस, कितना हो जाएगा ये? √2, क्योंकि ये स्क्वायर की तरह हो गया ना मेरा, अभी किसकी तरह हो गया ये? आर यू गेटिंग इट? तो कितना हो जाएगा ये? √2 आर ओमेगा। इज इट क्लियर? कैसे आया वो √2 आर ओमेगा सबको? अच्छा, इसकी बात करो ये वाले पॉइंट की, उसका कितना होगा? क्यों 0 हुआ? अभी तो मैंने लिखा वीटी इक्वल टू, तो अगर दोनों सेम है तो दिस माइनस दिस विल गिव मी, तो इसकी वेलोसिटी 0, और इसका क्या आएगा? एक ऊपर एक इधर, दिस इज आर ओमेगा, दिस इज ऑल्सो आर ओमेगा, तो दिस विल बी माई √2 आर ओमेगा, और सेंटर ऑफ मास का क्या होगा? सिर्फ आर ओमेगा, क्या आएगा? सिर्फ, दैट इज वीटी विच इज नथिंग बट ओनली माई। था इतना क्लियर हुआ सबको? कैसे करेंगे इसको हम लोग? ओके चलो, तो ये चीजें हमने कर ली। हमने रोलिंग के केस में, किसके केस में? रोलिंग के केस में हर एक पोजीशन का हमने क्या करा? वेलोसिटी फाइंड आउट कर लिया। क्या फाइंड आउट कर लिया? वेलोसिटी फाइंड आउट कर लिया। तो अभी तुम्हें क्वेश्चन पूछा जाए प्योर रोलिंग के केस में, व्हाट इज द वेलोसिटी एट टॉप मोस्ट पोजीशन, तो कितना है? 2 आर ओमेगा। व्हाट इज द वेलोसिटी एट द बॉटम? 0। व्हाट इज द वेलोसिटी एट मिडिल पॉइंट? √2 आर ओमेगा। व्हाट इज द वेलोसिटी एट सेंटर ऑफ मास? आर ओमेगा। एंड यहां पर भी √2 आर ओमेगा। ये क्लियर है? राइट। तो रोलिंग में हमने अभी प्योर रोलिंग में उसकी वेलोसिटी हमने देखी कितनी मिल रही है हमें। ओके अच्छा, तो इरेज करो इसको। रोलिंग समझा कैसे हो रहा है? रोलिंग मोशन समझ में आया?
डिटेल में कैसे हो गया पूरा, ठीक है। ये आपको डायग्राम नोटबुक में नहीं है, इसको प्रॉपर समझना, इससे से पूरा कॉन्सेप्ट समझ जाएगा रोलिंग का क्या हो रहा है। चलो, तो ये तो रोलिंग हमने कर लिया किसके ऊपर, एक हॉरिजॉन्टल पाथ पे। किस पे किया इसको हमने, हाँ, इसमें थोड़ा सा आपको एक ट्रिक देता हूं मैं, वेलोसिटी याद रखने का। किसमें याद रखने का, देखो यहां पे ध्यान से। तो ट्रिक टू रिमेंबर वेलोसिटी इन रोलिंग मोशन। अभी देखो ये ऑब्जेक्ट है मेरा, और ये उसका रेडियस हो गया आर, ये भी क्या हो जाएगा उसका रेडियस आर, उसका सेंटर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको किसी भी कोई भी वेलोसिटी अगर फाइंड आउट करनी है किसी भी पॉइंट पे, इस पॉइंट पे हो जाए या इस पॉइंट पे हो जाए या इस पॉइंट पे हो जाए या इस पॉइंट पे हो जाए, इस पॉइंट पे हो जाए, राइट, किसी भी पॉइंट पे, अगर हमें किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी फाइंड आउट करना है तो व्हाट टू डू, वेरी सिंपल। आपको क्या करना, ध्यान देना, आपको सिर्फ और सिर्फ ओमेगा टाइम्स उसका हाइट कर देना है। क्या कर देना है, क्या करोगे सिर्फ आप ओमेगा टाइम्स उसका, अच्छा ओमेगा क्या है, जिस वेलोसिटी से ये रोटेट हो रहा है उसके एंगुलर वेलोसिटी, राइट, टाइम्स क्या उसका हाइट। जरा देखो, मुझे बताओ, ये रोड के कांटेक्ट में, बराबर ना, ये रोड के कांटेक्ट में, यहां पर हाइट कितनी है, तो ओमेगा इंटू जीरो, इधर वेलोसिटी कितना, अच्छा यहां पर हाइट कितना है, नीचे से ऊपर हाइट कितना हो गया, कितना हो गया, जोर से, आर, तो उधर पे वेलोसिटी कितना होगा, मैंने क्या बोला, ओमेगा इंटू हाइट, तो कितना होगा, आर ओमेगा, ओमेगा इंटू हाइट, हाइट इज आर, दैट इज आर ओमेगा। अच्छा इधर कितनी वेलोसिटी होगी, हाँ, दैट इज टू आर ओमेगा। अच्छा इधर कितना वेलोसिटी होगा, अरे इसका हाइट कैसे निकाले अभी, अब देखो इसका हाइट तो हमें पता है, उसे निकालना पड़ेगा। देखो ये क्या है मेरा, आर है, ये क्या है हमारा, वो भी आर है, तो ये क्या हो जाएगा, रूट टू आर हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा ये, तो यहां से यहां तक का हाइट या डिस्टेंस बोल लो आप, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, आप हाइट और डिस्टेंस वर्ड यूज करो, क्या यूज करो, ज्यादा क्लियर रहेगा, ठीक है। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, रूट टू आर, तो मैंने क्या बोला, आपको क्या करना है वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए, ओमेगा इंटू रूट टू आर कर दोगे तो क्या हो जाएगा, रूट टू आर ओमेगा। तो इस पॉइंट पे भी तो वही हाइट है ना, वही डिस्टेंस है ना, तो इधर भी कितना हो जाएगा मेरा, रूट टू। क्या क्लियर है कैसे फाइंड आउट करना है, सिंपल, क्या फॉर्मूला लगाओगे आप, फिर से बता रहा हूं, वेलोसिटी फाइंड आउट करना है किसी भी पोजीशन पे, ओमेगा टाइम्स डिस्टेंस करना है, क्या करना है, ओमेगा टाइम्स, तो वी विल गेट दी वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट दैट पोजीशन। एक क्वेश्चन नीट में आया था इसके ऊपर, क्वेश्चन ये था कि एक पार्टिकल दिया था, एक ऑब्जेक्ट रोलिंग मोशन कर रहा था, और आपको ना ऐसे कुछ पॉइंट देते, एक, दो और तीन, ए बी सी, और क्वेश्चन में पूछा था वी ए इज ग्रेटर देन वी बी इज ग्रेटर देन वी सी, देन वी सी इज ग्रेटर देन वी बी इज ग्रेटर देन वी ए, देन वी सी इज इक्वल टू वी बी इज इक्वल्स टू वी ए, और वी सी ग्रेटर देन वी ए ग्रेटर देन वी बी। क्या ऑप्शन आएगा इसका, सेकंड, क्यों सेकंड, जिसका हाइट ज्यादा उसकी वेलोसिटी, ऑब्वियसली बात है ना, क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा ना उसका, ओमेगा तो सबके लिए सेम है। देखो कितना इजी हो गया फाइंड आउट करना हमारे लिए, राइट। तो कॉन्सेप्ट अगर हमें पता है तो चीजें इजीली सॉल्व हो जाती है, राइट। ये भी क्वेश्चन आ रहा है नीट में। तो यहां पर हमारा रोलिंग का पार्ट हमने किया। अब इसके अंदर ये हो गया रोलिंग किसके ऊपर, हमारा हॉरिजॉन्टल सरफेस पे। अब तुम्हारे टेक्स्ट बुक में एक दिया हुआ है रोलिंग, दैट इज आई थिंक ऑन, अच्छा बिफोर गोइंग टू द रोलिंग हम एक और छोटा सा डेरिवेशन आपको दिया हुआ है, फाइंडिंग आउट इज टोटल एनर्जी। क्या फाइंड आउट करना है उसका, टोटल एनर्जी, वो भी फाइंड आउट कर देता हूं, फिर हम आ जाते हैं दिस इंक्लाइन प्लेन पे, प्योर रोलिंग ऑन इंक्लाइन प्लेन। ये क्लियर है, लिखना फोटो लेना।
थोड़ा टाइम दो ना मुझे, खत्म कर दो चैप्टर में। हाँ, फिर भी ऑलमोस्ट एंड पे आ गए हम, फटाफट हो जाएगा, ठीक है। 15 मिनट लगेगा, हो जाएगा। हाँ, अच्छा है ना अभी टाइम, फिर क्या है, मुझे लगा हो गया लेक्चर। एक बजे, अच्छा तो सॉरी, तुम्हारा 11:30 से स्टार्ट हुआ ना। अच्छा सॉरी सॉरी, है टाइम पे, फिर आराम से लेता हूँ। अबे है ना अभी भी 25 मिनट, क्या रो रहे हो इतना। मैं ओके, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज माय फाइंडिंग आउट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल। ओके, जरा ध्यान दो, रोलिंग मोशन में मुझे निकालना है टोटल एनर्जी, राइट। क्या निकालना है हमें, काइनेटिक एनर्जी या टोटल एनर्जी बोल लो। चलो मोशन में ही है वो, तो मेरे को काइनेटिक एनर्जी टोटल चाहिए। क्या चाहिए मुझे, कितना हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास कौन कौन से मोशन है, ट्रांसलेटरी मोशन है, रोटेशनल मोशन है, दैट विल कंबाइन गिव यू रोलिंग मोशन, क्लियर है। अच्छा, ट्रांसलेशनल मोशन में काइनेटिक एनर्जी क्या होता है बोलो, हाफ mv² है ना। रोटेशन में क्या होता है, फॉर्मूला किया था हमने इसको, हाफ आई, मैंने कितनी बार बोला है, नहीं याद आता है तो याद रखो, मास इज एनालोगस क्वांटिटी ऑफ, या मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज एनालोगस क्वांटिटी ऑफ मास। ओमेगा और वी, लीनियर है तो वी, एंगुलर है तो ओमेगा। इसमें याद रखने की कुछ चीज ही नहीं है, डायरेक्टली आप याद कर सकते हो, ठीक है। तो क्या है, हाफ mv², देन हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो मेरा टोटल रोलिंग क्या हो जाएगा, ये दोनों को ऐड करेंगे हम, ये दोनों को ऐड करेंगे, बट दोनों को ऐड करने से पहले कुछ चीजें इसके अंदर मैं आपको इनकलकेट करना चाहता हूं। अभी हमने बात करी प्योर रोलिंग की, है ना। तो प्योर रोलिंग में हमने बताया कि माई vt इज इक्वल्स टू आर ओमेगा, बराबर ना। तो बच्चा मेरे को तो ओमेगा का वैल्यू कितना हो जाएगा, vt बाय आर, दिस vt इज नथिंग बट ट्रांसलेटरी मोशन, ये वही भी है ना, ये भी वही, ये भी वही है ना ट्रांसलेटरी मोशन वाला। तो मुझे ओमेगा की वैल्यू कितनी मिली, vt बाय, तो क्या यहां पे मैं vt बाय आर लिख सकता हूं। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, देखो, हाफ m vt² प्लस हाफ आई ओमेगा को क्या लिखेंगे हम, v²t अपॉन r² इक्वल्स टू, दोनों को ऐड करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, दोनों को ऐड करोगे तो क्या मिल जाएगा, हाफ कॉमन आ जाएगा, हाफ कॉमन आया, अंदर क्या बचेगा आपके पास, m, तो vt भी कॉमन आ जाएगा, है ना। vt² भी कॉमन है, अंदर क्या बचा, m प्लस आई बाय r²। क्या है, क्लियर है। अच्छा, इसमें एक और चीज, सिंस आई ऑल्सो नो दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन, किया था लास्ट क्लास में, रेडियस ऑफ गायरेशन क्या था, रेडियस ऑफ गायरेशन आई इज इक्वल टू mk², वेरी गुड। तो आई इज इक्वल टू, मैंने इसको लिखा mk², तो ये आई की जगह पे अगर मैंने mk² लिख दिया, तो ये इक्वेशन ऐसा हो जाएगा, हाफ m vt² प्लस हाफ आई को लिखा मैंने mk² और vt² बाय r² इज इक्वल। अब बताओ कौन कौन कॉमन आएगा इसमें से, हाफ m कॉमन आएगा, vt² भी कॉमन आ जाएगा, तो मेरा पूरा क्या कॉमन आ गया, हाफ m vt², और अंदर क्या बचेगा, इधर कुछ नहीं बचा, 1 प्लस इधर क्या बचा, k², और तो k² बाय, बच्चों ये मेरा है टोटल काइनेटिक एनर्जी इन रोलिंग, है ना। हम इंडिविजुअली सॉल्व करेंगे, ट्रांसलेशनल को इंडिविजुअली सॉल्व करेंगे, रोटेशन को, तो टोटल कितना मिला हमें ये। तो सिंस देयरफॉर द टोटल काइनेटिक एनर्जी इन रोलिंग मोशन इज, क्या होगा रोलिंग मोशन में, हाफ m vt², और ये 1 प्लस k² बाय, राइट। तो ये मेरा क्या है, काइनेटिक एनर्जी टोटल है ये मेरा। क्या क्लियर हुआ तुमको, कैसे करना है, ओके।
इसका फोटो ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ये हमारा हो गया टोटल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। रोलिंग मोशन इन इंक्लाइन प्लेन, ठीक है। तो इंक्लाइन प्लेन में हमारा रोलिंग मोशन चाहिए अभी। अब जरा ध्यान देना यहाँ पे कैसे होगा। देखो सिंपल टॉपिक है अगेन, ये हमारा एक इंक्लाइन प्लेन है विच इज एट एंगल थीटा, ओके, एंड आई हैव सम ऑब्जेक्ट हियर, ओके। तो यहां पर एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास जो कि रोल होके नीचे आने वाला है। रोल होके क्या होगा, वो नीचे आएगा, ठीक है। तो अभी अगर रोल होके नीचे आएगा इस केस में, तो उसके पास कुछ एक एक्सेलरेशन होगा नीचे आते वक्त, राइट। उसके पास एक फाइनल कुछ एक वेलोसिटी होगी जब वो नीचे पहुंचेगा। ऊपर इनिशियली फॉर एग्जांपल अगर वो रेस्ट पे, तो ऊपर उसके पास काइनेटिक एनर्जी है कि पोटेंशियल एनर्जी है, सिर्फ पोटेंशियल। उसके बाद ऊपर क्या है, सिर्फ, और नीचे जस्ट पहुंचने के पहले उसके पास क्या होगा, सिर्फ, क्योंकि पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, हाइट जीरो हो जाएगी उसकी। तो कैन आई से दैट जो मेरा टोटल एनर्जी होगा, क्या होगा मेरा टोटल एनर्जी, राइट। या फिर आई कैन से दैट टॉप मोस्ट पोजीशन और बॉटम पोजीशन की अगर हम बात करें, तो टॉप मोस्ट पोजीशन पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी, नॉट काइनेटिक, पोटेंशियल एनर्जी, क्या होगा, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी। और बॉटम पे क्या होगा, सिर्फ, एंड अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन दोनों को क्या होना पड़ेगा, इक्वल। चलो मैं इसको इक्वल करके दिखाता हूं, पहले कैसे वो समझो। देखो यहां पे मैंने लिखा टॉप पोजीशन, टॉप पोजीशन पे जो भी मेरी टोटल एनर्जी होगी, तो टोटल एनर्जी एट टॉप पोजीशन एंड टोटल एनर्जी एट बॉटम पोजीशन, ठीक है। तो टॉप पोजीशन पे टोटल एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। बॉटम पे भी क्या होगा, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। पर टॉप पे मेरा काइनेटिक कितना होगा, जीरो, क्योंकि ऊपर रेस्ट से स्टार्ट होगा वो। और बॉटम पे पोटेंशियल कितना होगा, क्योंकि नीचे आएगा तो हाइट जीरो हो जाएगी उसकी, तो सिर्फ काइनेटिक बचेगा। तो कैन आई से दैट माय पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, तो माय पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नाउ काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा यहाँ पर, अच्छा यहां से लेके मान लो ये हाइट कितना है मेरा, एच हाइट है, कितना हाइट है, एच हाइट है, तो कितना हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी उसका, एम जी एच इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी। अभी निकाला थोड़ी देर पहले, काइनेटिक एनर्जी कितना था, हाफ एम वी स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर बाय व्हाट वाज के, रेडियस ऑफ गायरेशन, व्हाट इज आर, रेडियस ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहां पर मुझे फाइंड आउट क्या करना है, ठीक है। ये मेरा एक रिलेशन मिला मुझे, क्या मिल गया, ये मेरा एक रिलेशन। मुझे अगर उसकी वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, क्या फाइंड आउट करनी है, पार्टिकल का जब वो नीचे पहुंचा उस वक्त उसकी वेलोसिटी कितनी थी। वेलोसिटी इधर है ना, तो यहां पे देखो m और m क्या हो जाएगा, कैंसल, 2 इधर आके मल्टीप्लाई में आ जाएगा और ये पूरा टर्म नीचे डिवाइड में आ जाएगा। तो कुछ ये ऐसा हो जाएगा क्या, 2gh डिवाइडेड बाय 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। तो बोलो भाई v की वैल्यू कितनी हो जाएगी फिर, अंडर रूट ऑफ 2gh अपॉन 2gh अपॉन के स्क्वायर बाय, क्या क्लियर है ये, हो गया। एक पार्ट हो गया हमारा वेलोसिटी का, राइट, हो गया ना वेलोसिटी पार्ट, ठीक है। अच्छा अभी दूसरे पार्ट के लिए देखो, पार्टिकल ऊपर से नीचे आया, उसका ये डिस्प्लेसमेंट हो गया ना पूरा, डिस्प्लेसमेंट समझते हो क्या, ये पार्टिकल का क्या है पूरा, मतलब उसने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया व्हाइल कमिंग डाउन, ये क्या है उसका डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। अब हमें यहां पर और एक चीज फाइंड आउट करनी है, दैट इज उसका एक्सेलरेशन। क्या फाइंड आउट करना है, राइट, ऊपर से नीचे। अब देखो ये ना, आपने अगर आपको याद होगा तो फ्रिक्शन में क्लास 11th में किया होगा, ए जी साइन थीटा, फ्रिक्शन में डायरेक्ट एक्सेलरेशन है वो इंक्लाइन प्लेन, जब पार्टिकल नीचे आता। तुमको याद नहीं तो ठीक है, उसको हम फिर से प्रूफ कर देते हैं। देखो यहां पर ये हमने निकाल लिया क्या, वेलोसिटी। नाउ वी नीड टू फाइंड आउट व्हाट, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल। अब एक्सेलरेशन पार्टिकल का निकालना है हमें, ठीक है। तो हमें पास काइनेमेटिकल इक्वेशन है, कौन कौन से,
वी स्क्वायर वी इज यू प्लस ए टी, एस इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तूने ऐसे क्यों बंद, चालू ऐसे ही बंद है, क्यों बंद कर दिया? ठंडी लग रहा तुम लोगों को इसको? अच्छा ओके ठीक है। हाँ क्या आएगा? ओके तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। अभी यहाँ पे ध्यान देना, हमें यहाँ पर टाइम वगैरह पता नहीं है कुछ, है ना। पार्टिकल को ऊपर से नीचे आने में क्या टाइम लग रहा है हमें कुछ पता है। कौन कौन से इक्वेशन है अभी हमने बोले, कौन कौन से इक्वेशन है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a। अब जरा देखो, ये दोनों इक्वेशन में टाइम का फैक्टर है, पर हमें टाइम पता है क्या? तो वो तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा सॉल्व करना। एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन देखो यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है। अगर मैं यहां से एक्सेलरेशन निकालता तो टाइम मेरे लिए इनवैलिड है, पता नहीं है। यहां भी टाइम पता नहीं है, यहां पर टाइम का फैक्टर ही नहीं है। तो ये वाला इक्वेशन यूज करके हम ए निकाल सकते हैं। तो चलो लिखते हैं, मेरा क्या फॉर्मूला है? वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a। मुझे ए चाहिए, ठीक है ना। व्हाट वाज यू? इनिशियल वेलोसिटी। यू क्या था? मैंने पहले बताया इनिशियल वेलोसिटी क्या उसका, वो 0 हो गया। तो मैं वी स्क्वायर इज इक्वल टू, मुझे ए चाहिए, ए और 2 और एस को इधर लेके आ जाओ। अच्छा वी स्क्वायर की वैल्यू थी पता, कितना है वी स्क्वायर, है ना। हाउ मच इज वी स्क्वायर? 2gh अपॉन अंडर रूट ऑफ के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2a। ये 2 और ये 2 कैंसल। एस डिस्प्लेसमेंट, क्या डिस्प्लेसमेंट पता है? पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट पता है क्या कितना हो रहा है? क्या उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं? कैसे? अब देखो जरा यहां पर, ये मेरा एंगल थीटा है बराबर। थीटा के सामने क्या है? अगर मैं साइन थीटा लेता हूं, क्या लेता हूं? और साइन थीटा ऑपोजिट अपॉन, तो ऑपोजिट तो मेरा एच है ना, और हाइपोटेन्यूज क्या है मेरा? एस है बराबर। तो एस को इधर लेके आओ, साइन को इधर, तो एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एच अपॉन, नहीं समझे? तो वैल्यू कितनी हो जाएगी एस की? तो अभी यहां पर जी एच अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर ए, और एस इज हाउ मच? एच अपॉन साइन थीटा। ये एच और ये एच, ए को इधर लेके आ, साइन थीटा को इधर लेके आ जाओगे तो क्या हो जाएगा? ये जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इक्वल्स टू, आ गया एक्सेलरेशन। ओके याद है मैं थोड़े पहले बोला जी साइन थीटा विल बी द एक्सेलरेशन। बट वो फ्रिक्शन के केस में, जिसमें ऑब्जेक्ट जो है रोल नहीं हो रहा था, हमने जो पढ़ा था उसमें ऑब्जेक्ट वाज नॉट रोलिंग। अभी इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर मैं इसको रोलिंग से हटा दूं, किसे हटा दूं? मैंने बोला है कि एक ब्लॉक है यहां पर, अगर मैंने बोला ब्लॉक है, ब्लॉक नीचे आ रहा है, तो ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा पता है? अगर उसमें रोलिंग नहीं रहेगा बच्चों, तो उसमें रेडियस ऑफ गायरेशन वगैरह टर्म रहेगा क्या? तो ये सारा टर्म हट जाएगा, तो बचेगा कौन? सिर्फ कौन बचेगा? सिर्फ, समझ गए? तो कोई भी ब्लॉक को, ये भी याद रख लो, कोई भी अगर एक ब्लॉक सिर्फ नीचे आ रहा है तो उसका नीचे आते हुए एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? जी साइन थीटा। ठीक है, कोई भी एक ब्लॉक नीचे आ रहा है तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? ये पार्ट हट गया, बचा कौन? अंडर रूट 2gh। उसका वेलोसिटी भी मिल जाएगा हमें, उसका हमें एक्सेलरेशन भी मिल जाएगा। क्लियर है ये पार्ट? ओके तो यहां पर तुम्हारा जो है, तो दिस इज फॉर प्योर रोलिंग। जब अगर मैं प्योर रोलिंग की बात करूंगा तो सिर्फ जी साइन थीटा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ओके चलो, तो ये पार्ट हमारा यहां पर हो गया। एंड लास्ट में तुम्हें एक रिमार्क दिया हुआ है जिसके ऊपर तुम्हें क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, एक बार जरा उसको गो थ्रू कर लेते हैं। उसके अंदर जो है तुम्हें रेशियोज बोले निकालने के लिए, किसके? देखो एग्जाम में क्वेश्चंस क्या आएगा। ओके तो रेशियो ऑफ ट्रांसलेशनल रोटेशनल एंड टोटल काइनेटिक एनर्जी। तो रेशियो लिया है हमारा काइनेटिक एनर्जी का। किसका रेशियो लिया उन लोगों ने? काइनेटिक एनर्जी का रेशियो लिया है। उस रेशियो में कौन कौन है ध्यान से देखना।
रेशियो में है हमारा सबसे पहले ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इज टू रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज टू मेरा जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। टोटल एनर्जी किसका होता है? रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल। रेशियो ले रहे हैं हम, सिर्फ किसका रेशियो ले रहे हैं? काइनेटिक एनर्जी का। अच्छा, ट्रांसलेशनल में मेरी जो काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? हाफ mv²। रोटेशन में कितना होता है? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। बट आई को हमने क्या लिखा था? आई को हमने क्या लिखा था? तुमको यहाँ पे क्या लिया? के टर्म्स में लिया ना तुमको इसमें A² के टर्म में दिया सिर्फ। हाँ बोलो, आई को क्या लिया था हमने? अभी लिखा था ना हमने आई को एम के, ठीक है, लिखता हूँ आगे में। और टोटल कितना था? अभी निकाला, टोटल हमारा कितना था? हाफ mv², 1 + k², बराबर ना। अब देखो यहां से हाफ 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 सब कैंसिल हो जाएगा। पहले पूरा लिख देते हैं, हाफ mv², यह जाएगा हाफ आई को हमने क्या लिखा? mk²। ओमेगा क्या होगा मेरा? v²/r²। और ये हो जाएगा मेरा हाफ mv², 1 + k²। अब जरा देखो, इसमें सब में से हाफ कैंसिल होगा, सब रेशियो में ना, डिवाइड में, सब में से m कैंसिल हो जाएगा, सब में से v² भी कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या? यहां पर सिर्फ 1। यहां पर कौन बचेगा? हाफ गया, m गया, v गया, बचा कौन? k²। और इधर कौन बचा? 1 + k²। तो ये हमारा रेशियो आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा हमारा? किसका रेशियो है ये? ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और टोटल काइनेटिक, रोलिंग में टोटल काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का रेशियो है। अब एक क्वेश्चन इसके बाद को छोटा सा करता हूं मैं, कैसे निकालेंगे हम। जैसे फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल लेता हूं मैं, चलो यहां पे ध्यान दो। अगर एक मान लो मेरे पास रिंग है, रिंग या डिस्क ले लो एक, ठीक है, एक डिस्क है। ये डिस्क का मुझे काइनेटिक एनर्जी का रेशियो चाहिए। किसका रेशियो चाहिए? काइनेटिक एनर्जी का रेशियो चाहिए। कैसे निकलेगा? अब पहले मुझे बताओ k/r का रेशियो क्या होता है डिस्क के लिए? मैंने बताया था ये निकाल के आपको। व्हाट इज द रेशियो ऑफ k/r फॉर डिस्क? k/r कितना था? r/k लिखा है, k/r लिखा है? क्या लिया तुमने? r/k का डिस्क के लिए किया ना? कितना था डिस्क के लिए? रिंग के लिए सेम आता है, r = k होता है, याद रहेगा, दिखा था ना। रिंग के लिए r = k था। और इसके लिए कितना है? कितना आएगा? 1/, वो किसका रेशियो था? स्क्वायर में था या सिर्फ k/r था? तो मुझे बताओ जरा, अभी ये स्क्वायर में है तो स्क्वायर में क्या आएगा फिर? 1/2। तो एक डिस्क के लिए उसका जो ट्रांसलेशनल है वो आ गया 1, k²/r² क्या आ जाएगा? 1/2। और यहां पर क्या आएगा? 1 + 1/2। इसको सॉल्व करो तो कितना हो जाएगा ये? हाँ बोलो, 3/2। और सबको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2:1:3। तो बच्चों ये मैं क्यों बताया पता है क्या? ये एमसीक्यूज में आता है। तुमको कोई भी ऑब्जेक्ट दे देंगे और उसको बोलेंगे द रेशियो ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी, और ऐसे रेशियो देंगे 2:1:3, 3:1:2। समझ में आया क्या? फिर कैसे निकालना है? तो कैसे निकालोगे? ओनली यू शुड नो द वैल्यू ऑफ k/r, राइट। अगर k/r का वैल्यू कैसे निकलेगा वो मैंने सिखाया लास्ट टाइम, कैसे निकालना उसको, ठीक है, ओके। तो लाइक दिस वी हैव टू डू। और यहां पर तुम्हारा चैप्टर होता है एंड। एक छोटा सा पार्ट सिर्फ सुन लो और जरा। अभी तुम्हें एक क्वेश्चन नीट, मैं नीट के लिए एक्स्ट्रा बता रहा हूं, बाकी नहीं है। तुम्हें क्वेश्चन ऐसा आएगा कि जैसे ये मेरा अभी ब्लॉक है, ठीक है, जो भी ऑब्जेक्ट है इसको मैंने नीचे छोड़ा, तुम्हें क्वेश्चन लिख देंगे हमने एक
स्पीयर लिया, सॉलिड स्पीयर, एक हॉलो स्पीयर, एक सिलेंडर, एक रिंग, या फिर एक सॉलिड सिलेंडर, एक रिंग और एक डिस्क, इनको हमने ऐसे रोल करके नीचे छोड़ा। अब सबसे पहले नीचे कौन आएगा ये क्वेश्चन में, सबसे पहले नीचे कौन आएगा क्वेश्चन ये है, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन क्या था मेरे पास, सॉलिड स्पीयर था, हॉलो स्पीयर था और रिंग था, सिलेंडर था, डिस्क था। अगर इन सबको हमने स्लाइड ऐसे रोल करके नीचे छोड़ा इंक्लाइन प्लेन पे, तो हु विल कम फर्स्ट? देखो ये चीज किस पे डिपेंड करता है पता है, कौन नीचे पहले आएगा या कौन बाद में आएगा? ये डिपेंड करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे। किस पे डिपेंड करता है? जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा वो लेट आएगा। अब सुनो कैसे, देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बताता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज रिलेटेड टू इट्स मास। अच्छा अभी आप देखो, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है, सुनो जरा, उसको हिलाना उतना मुश्किल होगा ना। हमने सीखा ना, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जितना ज्यादा उसको हिलाना उतना मुश्किल है, उतना ज्यादा हमें उसमें मेहनत करना पड़ेगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा किसका आएगा? अब अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे सबका, सॉलिड स्फीयर का निकालोगे, देन हॉलो स्फीयर का निकालोगे। तो जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको कम मिला है, क्या मिला है? कम मिला है। तो जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम, अभी एक एग्जांपल दिखाता हूं मैं आपको, जरा यहां पर देखो। चलो मान लो मैंने ना एक ऐसे ले लिया, मैंने एक ले लिया सॉलिड स्फीयर। अब चलो मैं सबका मास सेम ले रहा हूं, सबका मास मैंने m ले लिया। जितना मास मेरा सॉलिड स्फीयर है, दिस इज माय सॉलिड स्फीयर, एस सॉलिड स्फीयर। फिर एक मेरे पास है हॉलो स्फीयर, क्या है, पर इसका मास भी m है, ये 1 किलो का, ये भी 1 किलो का, पर इसके अंदर हॉलो है, मतलब इसका परत बहुत मोटा रहेगा फिर। और रेडियस भी सबका सेम ले रहा हूं, सबका रेडियस भी क्या ले रहा हूं मैं, सबका मास सेम है, सबका रेडियस भी सेम है। मैंने एक रिंग ले लिया, रिंग भी जो है उसका भी मास सेम है और उसका भी रेडियस सेम है। फिर मैंने एक डिस्क ले लिया, डिस्क का भी मास सेम है, उसका भी रेडियस सेम है। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे हम। सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? 2/5 mr²। इसका कितना है हॉलो स्फीयर का? यस, हॉलो स्फीयर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है नहीं है? कितना है? 2/3। वेरी गुड। कितना है? 2/3 mr²। और ये रिंग था, रिंग का कितना है? mr² है भाई, कितना है? और डिस्क का कितना है? हाफ mr²। अब जरा देखो, सब में mr² तो है। अब इधर से देख के पता चल रहा है कि रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे ज्यादा है। क्यों? क्योंकि देखो ये 2/5 है, क्या है? 2/5। 2 को डिवाइड बाय 5 करोगे तो आंसर 0 पॉइंट में आएगा। क्या आंसर आएगा? 0 पॉइंट में आएगा। 2/3 करोगे, मुझे तो कौन सा नंबर ज्यादा छोटा होगा, 2/5 ज्यादा छोटा होगा या 2/3 ज्यादा छोटा होगा? 2/5 ज्यादा छोटा होगा, ये ज्यादा छोटा है। फिर इससे छोटा, उससे छोटा ये है, मतलब उससे कम छोटा ये है, उससे भी कम छोटा ये रहेगा, बराबर। और सबसे कम छोटा कौन रहेगा? mr²। मतलब ये कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर मैं लिखूं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे ज्यादा किसका है? रिंग का। किसका सबसे ज्यादा? उससे उससे कम किसका है फिर? डिस्क का। उससे कम किसका है? उससे ज्यादा किसका है फिर? मैं कम की बात कर रहा हूं ना, मैं ज्यादा लिख रहा हूं, उल्टा बना दिया। हाँ ऐसे बनेगा। तो सबसे ज्यादा रिंग का है, उससे कम किसका है? डिस्क का है, उससे कम किसका है? हॉलो स्फीयर का है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो स्फीयर, और उससे कम किसका है? सॉलिड स्फीयर का। तो सबसे कम मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका है? तो सॉलिड स्फीयर पहला नीचे आएगा, क्योंकि जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है तो उसको हमें ज्यादा एनर्जी देने की जरूरत नहीं है, वो तुरंत नीचे आएगा। घर पे सोए हैं, जल्दी उठ नहीं रहे हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत ज्यादा है, तो मम्मी चप्पल झाड़ू लेके आती है तो क्या होता है फिर? थोड़ा उठने लगते हैं ना। तो वैसे समझ लो, ठीक है। तो यस, सो बाय दिस वी एंड आवर टॉपिक। इसके ऊपर इनडायरेक्ट क्वेश्चन आया है एग्जाम में, आपको सीधा कोई भी शेप दे देंगे, क्या दे देंगे? कोई भी शेप दे देंगे,
एंड दे विल आस्क यू विच विल कम फर्स्ट डाउन, ओके। या फिर ऐसे भी पूछ सकते हैं कि कौन लास्ट में आएगा, समझ में आया? तो जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे ज्यादा वो लास्ट में आएगा, जिसका सबसे कम वो पहला आ जाएगा। क्लियर है? या फिर ऐसे भी पूछ सकते हैं, ये जो ऐसा रेशियो बनाया ना हमने, ऐसे स्पीड पूछेंगे, पहले कौन आएगा, तो पहले आप लिखोगे पहले सॉलिड स्फीयर आएगा, फिर आपका हॉलो स्फीयर आएगा, फिर डिस्क आएगा, और फिर तो ये इसमें भी आंसर रहेगा तुम्हारा। ठीक है, क्लियर? चलो, तो यहां पर तुम्हारा चैप्टर हुआ एंड। थैंक यू वेरी मच, मिलता है नेक्स्ट क्लास में। ओके।